पड़ोसन को पलटते देखकर चांदनी बोली, देवर जी वो बाहर जा रही है। तब देवर तेजी से पलटा और सरसों का तेल जमीन पर बिखेर दिया। पड़ोसन फिसल कर गिर गई। चांदनी और देवर ने उसे उठाया और उसके घर पहुंचा दिया। उसे बड़ी ही करारी चोट लगी थी कमर में और वह कुछ कहने की दशा में नहीं थी। फिर चांदनी और देवर वापस आ गए। अब तक चांदनी ने ससुर और देवर को अपनी अदाओं से वश में कर लिया था। यह सब देखकर रंजना भी बिल्कुल हैरान थी कि कैसे जीजा एक औरत की तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। फिर रात में ही रंजना को कुछ दर्द का अनुभव हुआ। सो चांदनी एक दीदी की तरह औरत के रूप में अपना फर्ज अदा कर रही थी। सुबह होते ही वह ससुर जी से बोली, बाबूजी आज रात को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ससुर जी बोले, क्यों नहीं, अभी चलो। फिर ससुर ने ऑटो बुलाया। ससुर, चांदनी और रंजना तीनों ऑटो से रवाना हुए। चांदनी की कमर पर ससुर जी ने अपना हाथ रखा हुआ था और उसे धीरे धीरे सहला रहे थे। यह सब देखकर रंजना को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह अपने ससुर के कैरेक्टर को अच्छी तरह जानती थी और यहाँ पर जीजा ही औरत बनकर मौका दे रहे थे ससुर जी को, तो वह कुछ कर ही नहीं सकती थी। जल्द ही वे हॉस्पिटल पहुँच गए। चांदनी के लिए पागल ससुर ने रंजना को स्पेशल वार्ड में भर्ती कराया। फिर पैसे भरने के बाद वे रंजना के पास चांदनी को छोड़कर चले गए। 3 घंटे बाद नर्स आकर बोली, तुम्हारे साथ कोई औरत है? जी, ये मेरी दीदी हैं। रंजना ने चांदनी की ओर हाथ से इशारा करते हुए कहा। तब उस नर्स ने चांदनी से कहा, तुम इनकी दीदी हो? जी हाँ, चांदनी बोली। तब वो नर्स चांदनी को अपने साथ लेकर चली गई। वहाँ बड़ी डॉक्टरनी थी। भरे पूरे चांदनी के शरीर को देखकर डॉक्टरनी उसे बच्चों वाली औरत समझ रही थी। उसने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? जी 2 हैं, चांदनी बने हुए चंद्र प्रकाश ने कहा। ऑपरेशन हुआ है कभी? नर्स ने पूछा। जी नहीं, चांदनी ने कहा। तब डॉक्टरनी बोली, देखो, मैं रंजना के नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करूँगी। तुम एक औरत हो, बच्चा भी पैदा कर चुकी हो, दर्द का एहसास कर सकती हो। रंजना की हिम्मत बढ़ाना। डिलीवरी के समय तुम वहीं पास में रहना, क्योंकि वहाँ पर कोई पुरुष डिलीवरी के पास नहीं रह सकता है। चांदनी वापस लौट पड़ी। अब वो डॉक्टरनी को कैसे समझाती कि वह खुद एक पुरुष है। चांदनी ने वापस आकर रंजना को सारी बात बताई। रंजना बोली, मैं कुछ नहीं जानती। इस समय तो आप मेरी दीदी हो, साड़ी ब्लाउज पहन कर रहती हो, सुहागन औरत की तरह फुल मेकअप करती हो और डॉक्टरनी ने भी आपको औरत ही माना है। अब यदि आप मेरी डिलीवरी के समय रहोगी और मेरा कुछ देखोगी तब भी मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रंजना ने कहा। चांदनी कुछ बोल नहीं सकी। वह भी खुद को रियल औरत समझने की कोशिश कर रही थी। तभी देवर आ गया। वह चांदनी से बोला, भाभी कॉलेज से लौटा तो पता चला कि आप लोग यहाँ हो। तुरंत ही चला आया। फिर उसने समोसे निकाले। चांदनी और देवर दोनों ने मिलकर खाए। रंजना को डॉक्टरनी ने मना किया था। तभी डॉक्टरनी ने रंजना को बुला लिया और लगभग 2 घंटे तक रंजना स्पेशल वार्ड में अंदर रही। देवर और चांदनी बाहर बैठे थे। 3 घंटे बीत गए। तब रंजना ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। जैसे ही नर्स ने बताया, चांदनी व देवर खुशी से झूम उठे।
देवर तो इतना पागल हो गया कि उसने चांदनी को गोद में उठाकर चूम लिया। देवर जी, जरा लोगों का भी ध्यान रखा करो, चांदनी ने कहा। फिर देवर ने सारी बोलते हुए कहा, भाभी, चाचा बनने की खुशी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। तब चांदनी ने अंदर जाकर बच्चे को गोद में उठाया। बच्चा छोटा था, शायद भूखा भी। वह चांदनी के ब्लाउज में दूध की तलाश करने लगा। तभी सास और ननद भी आ गई। पोते का प्यार शायद दादी के गुस्से पर भारी पड़ गया था। सास बोली, बेटा चांदनी, मेरी बहू रंजना का पूरा ध्यान रखना। मैं शाम को खाना लेकर आ जाऊंगी, सास बोली। तभी देवर बोल उठा, आप क्यों परेशान होंगी मम्मी, मैं और चांदनी भाभी हैं ना यहाँ। चुप कर, मैं जानती हूँ तू चांदनी को घूरता रहता है, उसे छूने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सास ने कहा, नहीं माँ जी, बेहद अच्छे हैं मेरे देवर जी। चांदनी ने मासूम आवाज़ बनाकर कहा। तब तो ठीक है, सास खुश होकर बोल उठी। तब सास और ननद चली गई। खाना घर से आ गया। देवर और चांदनी ही वहाँ रात में हॉस्पिटल में रुक गए। अगले दिन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर सब लोग घर आ गए। फिर लड़का होने की खुशी में सास ने मोहल्ले में लड्डू बंटवाए। शाम को घर में खीर पूड़ी बनी। अभी रंजना कोई काम नहीं करती थी, सो चांदनी यानी चंद्र प्रकाशी औरत के रूप में सारे काम करता था। ससुर और देवर उस पर फिदा थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का होने की खबर हिजड़ों तक पहुंच गई। 4 हिजड़े नाचने आ गए। उस समय रंजना बच्चे को गोद में लेकर बाहर बैठी हुई थी। देवर भी वहीं पर बैठा था। हिजड़े नाच गाना कर रहे थे। तभी अचानक एक हिजड़ा वहाँ आया। बोला, आप ही बच्चे की मौसी हो, चलो जरा नाचो। मैं नहीं जानती नाचना गाना, चांदनी बोली। रंजना भी नहीं चाहती थी कि चांदनी नाचे, पर देवर ने चांदनी का हाथ पकड़कर कहा, चलो ना भाभी। तब चांदनी को ना चाहते हुए भी हिजड़ों के बीच नाचना गाना पड़ा। उसको तो नाचना गाना आता नहीं था, ऐसे ही कमर मटका रही थी। यह देखकर एक हिजड़ा बोली, या तो हमारे जैसा नाचती है। पर चांदनी कुछ बोली नहीं। वह घर के अंदर चली गई। इसके बाद देवर ने पैसा कपड़ा देकर हिजड़ों को विदा कर दिया। 3000 रुपये व साड़ी ब्लाउज लेकर माने थे वो लोग। इधर चांदनी बने हुए चंद्र प्रकाश की छुट्टियां भी बीत रही थी। इतने दिन औरत के रूप में रहते हुए चांदनी ने कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया था कि वह औरत नहीं है। एक दिन चांदनी और रंजना अंदर बैठे थे। रंजना बच्चे को गोद में लिए थी और चांदनी ब्लाउज व पेटीकोट में थी। वह अपने बाल ठीक कर रही थी और पैरों में लाल रंग लगा रही थी। तभी सासू माँ ने आकर बताया, देखो कोई औरत आई है बहू। रंजना ने बच्चे को चांदनी को देते हुए कहा, तुम ब्लाउज पेटीकोट में हो, मैं ही देखती हूँ। रंजना ने बाहर देखा तो आँख फटी की फटी रह गई। बाहर रंजना की दीदी यानी कि चंद्र प्रकाश की बीवी बैठी थी।